हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। रोज की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे में सवाल ये है, क्या ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराना ठीक बात है या फिर ऑफलाइन एग्जाम्स होने का इंतजार करना चाहिए? आपका क्या सोचना है इस विषय में? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बढ़ते हैं आगे कोरोना वायरस की अपडेट की ओर। बीते दिन 4,12,000 नए मामले हिंदुस्तान में देखने को मिले और डेथ्स 4,000 के करीब, जो कि आज तक के सबसे भयानक दिनों में से एक रहा है। इसको लोग डेथ डे भी कह रहे हैं। देखना ये है कल संक्रमण के मामले घटते हैं कि बढ़ते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप आगाह रहिए। लॉकडाउन आपके राज्य में लगा हो न लगा हो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए और अटमोस्ट प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन कराइए। गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने आगाह किया है, इन्वेंटिबल कोरोना वायरस का थर्ड फेज भी आ सकता है। ये जो सेकेंड वेव चल रहा है, ऐसा कोई थर्ड वेव भी आ सकता है आने वाले समय में। तो अभी आप तैयार रहिए, आप वैक्सीन लगवाए रहेंगे तो ही दोस्तों आप उस फेज को भी या उस वेव को भी टैकल कर पाएंगे। एम्स के डॉक्टर मिस्टर गुलेरिया एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। 94 तक अगर जाती है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी के अंदर, या 93 तक भी जाती है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, उसको क्रिटिकल हालत में नहीं गिना जाएगा, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। तब आप मेडिकल हेल्प के लिए सीख कर सकते हैं या फिर डॉक्टर्स को अपडेट कर सकते हैं, पर इसमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। इससे नीचे हो तो दिक्कत वाली बात है। बाकी 98-99 तक मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन का सेविंग भी कीजिए। जब पेशेंट को खाना खिलाया जाता है तो लोग मास्क उतार कर रख देते हैं और उसमें से ऑक्सीजन वेस्ट होता रहता है। ऐसा न करिए, कनेक्शन बंद कर दीजिए। बीते दिन केरला में 42,000 नए कोरोना वायरस के मामले देखने को मिले, जिसकी वजह से सीएम ने लगा दिया स्टेट में लॉकडाउन। 9 मई से लेकर 16 मई तक 8 दिनों का ये लॉकडाउन रहेगा। आप घरों से बाहर तभी निकल सकेंगे जब बहुत ज़रूरी या इमरजेंसी हो। अभी तक केरला में नाइट कर्फ्यू लगा था, लेकिन अब परमानेंट लॉकडाउन लगा दिया गया है 8 दिनों तक। देखना है सर्ज कम होती है या फिर। अब जरा इस वीडियो को देखिए। खाकी वर्दी देख के ये भ्रमित न होइएगा, पुलिस वाले नहीं हैं ये, बल्कि ये राजा और महाराजा हैं। राजा रजवाड़ों का ये वीडियो है। ध्यान से देखिए कैसे एसएचओ नवदीप सिंह किस तरह से वेंडर्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लात मार के उसके टोकरी को गिरा दिया, जिसमें उस बेचारे के हजारों रुपए की मिर्चें रखे थे। वो मिर्चें केवल उसी के नहीं थे, वो मिर्चें समाज के थे, पेड़ पौधों के थे, जो कि हमारे आपके लिए रखे गए थे। अब वो खराब होंगे कि बटोरे जाएंगे, क्या किए जाएंगे, इसका कुछ नहीं हिसाब है। अमन सिंह चिन्ना ने इस वीडियो को ट्वीट किया और एसएचओ साहब सस्पेंड भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आके उस वेंडर से हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाना चाहिए। तब जाके इनको समझ में आएगा कि दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अपने से पावरफुल लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करके देखें तो समझ में आता है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं और शासन के हित में काम कर रहे हैं, जनता के भलाई में काम कर रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए और अपने से कमज़ोरों के लिए ही क्यों ऐसा बर्ताव आपसे निकल के आता है? शैलेश यादव जी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, डीएम पद से उनको खारिज होना पड़ा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। शेयर मार्केट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आज के दिन के लिए टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और आईडीबीआई बैंक के शेयर मार्केट में ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि 3 कमाल की खबरें आई हैं इन तीनों शेयर्स के लिए। टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया है लास्ट। इसके बाद बजाज फिनसर्व को कुछ सुविधाएं मिली हैं, एक्स्ट्रा गाइडलाइन आई है आरबीआई के नए, उसके मद्देनज़र। और आईडीबीआई बैंक में यूनियन कैबिनेट के किसी फैसले के मंजूरी की वजह से कुछ नए एडवांटेजेस मिले हैं। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 शेयर्स ट्रेंड में है, आप इनको परचेस कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। कोट न करिए मेरी बातों को, मैं आपको रोज बताऊंगा कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए या फिर कौन से शेयर्स आज के हिसाब से मार्केट में चल रहे हैं। बाकी एंजल ब्रोकिंग पे आप अपना अकाउंट खुलवा के डीमैट ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहेगी, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे कैसे स्टेप इन करते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। रिस्क फ्री तरीके से ट्रेडिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब आते हैं नेता नगरी में। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप सुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक जिला पंचायत की सीट उन्होंने जीती है। बीजेपी को उन्होंने करारी हार दी है। बीजेपी से पलट जवाब आया कि गलत आपके आंकड़े हैं, टोटल काउंट कीजिए, हम जीतते हैं इस बार। तो एसपी स्टेट स्पोक्स पर्सन का कहना है, आंकड़े गलत हो कि सही, कमर कस लीजिए, 2022 में आने वाली है सपा सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी ने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। उनका सवाल है ट्विटर पे, जो फॉरेन एड आ रही है, फॉरेन मदद आ रही है इंडिया में कोरोना
वायरस के चलते, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हो, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, वो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या वो मास्क हो, वो रेमडेसिविर हो, हर तरह के मेडिकल सप्लाई हो, कि वो कहाँ हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से वो अलॉट हो रहे हैं, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, जनता को ये बताया क्यों नहीं जा रहा है, किस स्टेट को दिए जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। इतनी सारी तो मदद आ रही है, हर देश मदद कर रही है। देखना ये है सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, सरकार जवाब देती भी है या नहीं। मिस्टर भल्ला यूनियन होम सेक्रेटरी ने दूसरी चिट्ठी में लिखकर मांगा है जवाब ममता बनर्जी सरकार से। पोस्ट पोल वायलेंस जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके क्या कारण थे और निवारण में सरकार क्या कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से कोई रिप्लाई नहीं है, पर मिस्टर भल्ला का कहना है अगर रिप्लाई जल्द नहीं आता है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग काफ़ी तेजी से हो रही है। लाइन लगा के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग करा रहे हैं। लखनऊ में केटी फिलिंग स्टेशन पे भी लाइन लगी थी। उसी बीच एक सिलेंडर में फॉल्ट आया और वो सिलेंडर एक्सप्लोड होता है, जिसकी वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से 2 कर्मचारी थे ऑक्सीजन प्लांट के और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तुरंत उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की गई और कमिश्नर लखनऊ का कहना है वो सिलेंडर ही फॉल्टी था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उन्होंने सबको सावधान किया कि जो लोग भी रिफिलिंग करवा रहे हैं अपने सिलेंडर्स को प्रॉपरली चेक कर ले और चेक कराने के बाद जब सेफ हो तभी रिफिलिंग करवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट्स में प्रॉपर इक्विपमेंट्स रखे जाएं सेफ्टी के लिए। आपको याद होगा साल के शुरुआत में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज की थी, जिसका खिलाफत सबने किया था क्योंकि आपकी प्राइवेसी को इनहेल कर रहा था व्हाट्सएप। लेकिन उन्होंने लास्ट डे दिया था 15 मई तक, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको कुछ समस्या होगी। अब समस्या क्या है, आपका व्हाट्सएप बंद नहीं होगा लेकिन कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे और कॉल को आप नहीं मेक कर सकेंगे, ना ही रिसीव कर सकेंगे व्हाट्सएप पे। उसके कुछ दिन बाद आप न मैसेजेस भेज सकेंगे, न किसी का आया हुआ मैसेज पढ़ सकेंगे, जब तक कि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। व्हाट्सएप की 15 मई की डेडलाइन थी जो कि आने ही वाला है, उसके पहले आपको ऐसा करना है। नहीं करते तो फिर आपके साथ ये समस्या हो सकती है। पॉपअप आएगा, उसी पे एग्री क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की तरह एक और वायरस फैल रहा है। वो वायरस आपके फोन में फैल रहा है, वो खुद को मल्टीप्लाई भी करता है। स्टेफनॉक नाम के साइबर कंपनी के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ट्विटर पे ये जानकारी दी। इंडिया में एक मालवेयर फैल रहा है, आपको मैसेज आएगा, इफ योर एज इज अबव 18 रजिस्टर्ड योरसेल्फ ऑन दिस ऐप। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसका नाम है कोविड रजिस्ट्रेशन, और वो क्या करेगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का परमिशन ले लेगा आपसे और सभी कॉन्टैक्ट्स को फिर वही मैसेज वो अपने आप फॉरवर्ड कर देगा आपके फ़ोन के अंदर। ये कुछ बग कह लीजिए या फिर ग्लिच कह लीजिए, लेकिन हैकर्स ने ऐसा मालवेयर तैयार कर लिया है जो कि सेल्फ मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखता है और सब तक पहुंच के सबका डेटा चोरी करेगा। आज के ज़माने में पैसों से ज़्यादा कीमती है डेटा। तो फिर आप ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कीजिए और किसी आपके मित्र के पास आता है तो उसको भी आगाह कीजिए। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज आपको पसंद आ रहा होगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।